जय श्री कृष्ण भक्तजनों। षष्ठम अध्याय माघ मास महात्मा। बड़ी श्रद्धा पूर्वक सहस्त्रार्जुन यह सब कथाएं सुन रहे थे। अतः भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रार्जुन से आगे कहा, हे राजन, एकाग्रचित्त होकर सुनो। मैं इस माघ स्नान के विषय में एक और प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। सतयुग में धन धान्य संपन्न आदि श्रेष्ठ नवेद नगर के कुबेर के समान धनी हिमकुंड नामक का एक वैश्य निवास करता था। हिमकुंड अत्यंत कुलीन, धर्मात्मा तथा शुभ कार्य करने वाला था। उसने अपनी व्यवसाय वृद्धि से अनेकों प्रकार के व्यवसाय करके 8 करोड़ असरफियां एकत्रित कर ली। इतना धन अर्जन करने के बावजूद वह इस संसार को क्षणभंगुर तथा नाश्वर समझकर अपने उपार्जित धन के 6ठे भाग का यह वैश्य धर्म कार्यों का व्यय करता था। वह प्रतिदिन देव पूजा तथा अतिथि सेवा किया करता था। इसी बीच उसे पुत्र उत्पन्न हुए। संतान प्राप्ति से वह बड़ा खुश हुआ। अपने बड़े पुत्र का नाम कुंडल और छोटे का नाम विकुंडल रखा। हिमकुंड ने दोनों पुत्रों को योग बनाया और उनके युवा अवस्था प्राप्त होते ही वह घर और व्यवसाय का सारा भार उन पर छोड़कर स्वयं विष्णु भक्ति करने का विचार करके वन को चला गया। हिमकुंड अनेकों वर्षों तक जप तप करने के पश्चात वह एक दिन अपना नाश्वर शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को चला गया। उधर हिमकुंड ने प्रभु भक्ति के लिए वन गमन करने के पश्चात दोनों ही पुत्र धन कुबेर होने के अभिमान में आकर मदोमस्त होकर निंदनीय आचरणों, पापाचारों तथा दुर्व्यसनों में लिप्त हो गए। दुर्व्यसनों में लिप्त होकर निंदनीय आचरण करते हुए वे अपनी माता का तिरस्कार और अनादर करने लगे। साथ ही साथ अपने से बड़े पूजनीय और शेष जनों का भी अपमान करने लगे। धर्म से पूर्णतः विमुख होकर वे दोनों ही पापाचारी, वेश्यागामी, मद्यपाई और जुआरी पर स्त्रीगामी हो गए। वे दिन रात वेश्याओं के यहाँ उनके नृत्य संगीत में तथा मद्यपान में गुजारने लगे। पूरे दिन वैभव और विलास से राशि ठाट बाट में रहते तथा उन्हें अपना व्यवसाय भी बंद कर रखा था। पानी की तरह धन बहाते हुए वे पूर्ण स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश जीवन जी रहे थे। बिना कोई कार्य किए पापाचार में धन व्यय करने के कारण उनके पिता का अथाह धन को पंख लगते ही देर नहीं लगी और सब कुछ ही वर्षों में अपना सारा धन समाप्त कर बैठे। पिता की संचित की हुई असरफियां समाप्त हो जाते होने पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वे पूरी तरह कंगाल बन गए। धनहीन और कंगाल होकर वे चारी करने लगे। उन पर साहूकारों का कर्ज भी बढ़ गया। चोरी करने के कारण सारे नगर में निंदा होने लगी तथा लोगों ने उनका रहना कठिन कर दिया। तब वे दोनों भाई अपना नगर छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्हें हर समय साहूकारों तथा राजाओं का भय भी सताता रहता था। अतः वे दोनों नगर से बाहर वन में रहने लगे। वन में भीलों के साथ रहने पर वे और भी अधिक पापाचारी हिंसा करने लगे। कुछ समय बाद बड़ा भाई कुंडल भीलों के साथ जाकर पर्वत पर निवास करने लगा तथा छोटा भाई विकुंडल एक ऋषि के साथ उनके आश्रम में जाकर रहने लगा। एक दिन एक भाई को सिंह ने मार डाला और उसी दिन दूसरे भाई को सर्प ने काट लिया। इस प्रकार दोनों भाइयों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात दोनों भाइयों को यमदूत यमपाश में बांधकर यमलोक को ले आए। यहाँ दोनों भाइयों ने यमराज के सामने प्रस्तुत किया। चित्रगुप्त जी ने दोनों भाइयों के जीवन का लेखा जोखा देखकर यमदूतों से कहा है, दूतों, पाप कर्मों में लिप्त होने के कारण बड़े भाई को नरक ले जाओ और छोटे भाई को धर्मात्मा विकुंडल को स्वर्ग में ले जाकर दिव्य भोगों का भोग कराओ। चित्रगुप्त ने आदेशानुसार यमदूतों ने बड़े भाई विकुंडल को नरक में डाल दिया तथा बड़े भाई कुंडल को नरक में डाल दिया और विकुंडल को एक देवदूत स्वर्ग सुख भोग कराने के लिए स्वर्ग को लेकर चल दिया। षष्ठम अध्याय समाप्त।
बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय। इति श्री पद्मपुरे माघ महात्म्य षष्ठो अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय।